हालात ख़राब है दोस्त बॉलिंग के। आज हम बड़े खुश हो रहे हैं कि आज हमने बॉलिंग में बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन आज भी हालात थोड़े पतले ही थे। इसने 100 विकेट्स ले लिए, 23 साल की उम्र में है और सबसे फास्टेस्ट है पेसर्स में जिसने 100 विकेट सबसे कम ओडीआईज में ली हैं। तो आपको मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा खुशी होगी शास्त्री सर। खैर गेम थी सारी नेट रन रेट की। पाकिस्तानी वहाँ बहुत ज़्यादा भड़की हुई सी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश से कल ते ਉਹਦੇ खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन रखा। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਫਰੀ ਦੀ क्या बात है भाई, मेरे भरा ने मतलब नज़ारे लियाते कल के मैच दे विच। ठीक है, पाकिस्तानी टीम नूं खोई हुई इज्जत वापस लियाउण दे लई इदां दी परफॉर्मेंस दिखाउण दी बहुत ज़्यादा लोड़ सी, क्योंकि पाकिस्तानी जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा गुस्से दे विच सी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म दा सामना करना पै रिहा सीगा पाकिस्तानी टीम नूं। ठीक है, सो दैट्स वाई थोड़ा जिहा तां उन्हां नूं हल्लाशेरी दी लोड़ सी। वैसे मैनूं लग्गिया सीगा कि जदों दा वर्ल्ड कप शुरू होया उदों दी इन्हां दी परफॉर्मेंस दिखी ही नहीं सीगी। मैनूं लग्गिया सी जदों अफगानिस्तान नाल मैच होऊगा उदों निकलूगी, लेकिन उदों भी कुछ खास गलबात जी निकल के सामने आई ही नहीं। सो हुण सीगा जी बांग्लादेश नाल मैच दे उहदे विच फटे जागदे ने बहुत लंबे लंबे छक्के मारे। स्टेडियम चाहे छोटा सी लेकिन छक्के बड़े लंबे लंबे सी। सो क्री कमेटी दा रिएक्शन करते हैं की कहंदा भाई। आ जाओ। बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि इस उम्मीदों पर बैठे हुए हैं कि ये इससे जीत जाए वो उससे जीत जाए, यूं हो जाए वो जो हो सकता है, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीदें ना लगाओ मेरे दोस्तों, वरना दिल चिकना चूर हो जाएगा। लेकिन किसी का कम बैक हुआ ना, अगर कम बैक देना है तो फखर जमान वाला देना, वरना मत देना भाई ना। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था कि फखर जमान को टीम में रखो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ही कह रहा था कि भाई इसको टीम में नहीं होना चाहिए स्पेशली, बल्कि इनफैक्ट मैंने कहा था कि पहले 2 मैचेस में इसको होना चाहिए था। पहले मैच में करा के उन्होंने बाहर कर दिया था। दूसरा मैच जो कि क्वालिफायर के अगेंस्ट था, यानी कि श्रीलंका के अगेंस्ट, उस पर भी इसको चांस तो देना चाहिए था। लेकिन फिर भी इसी तरह होता है भाई, जब आपकी फॉर्म गंदी होती है तो आपको बाहर बिठाने का मतलब ये नहीं होता कि हम तुम पर लानत भेजते हैं कि तुम्हारी फुप्पी की टीमें नहीं है। भाई इसी तरह होता है, कभी कभी आपका कहीं दिमाग नहीं फोकस नहीं हो रहा होता, दोबारा आप किसी किस्म के पर्सनल मसलों से गुजर रहे होते हैं, कुछ भी हो सकता है, बॉल मिडल नहीं हो रही होती या मे बी प्लेयर नु शायद रेस्ट दी लोड हुंदी है। बॉल आज मिडल हो रही थी इसकी, उसके लिए आपको नेट में जाके प्रैक्टिस करनी होती है। अगर नेट में भी जाके आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, बॉल मिडल नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि मेरी फॉर्म वापस नहीं आ रही, तो फिर आपको डोमेस्टिक में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं, बस एक दफ़ा ये टीम में आ गया, तुम्हारी मजाल किस तरह, ये मेरी फुप्पी का बेटा है, इसने टीम में ही रहना है। भाई तुम्हारी फुप्पी की टीम नहीं, गली की टीम नहीं है। प्रोफेशनल्स इसी तरह खेलते हैं। इसी बात पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि हमारी टीम को प्रोफेशनल खाना मिलना शुरू हो गया। जो बिरयानियाँ तोड़ रहे थे ना वहाँ पे जाके, अरे भाई मियाँ थोड़ा सा रायता भी दे देना, अरे आलू आपने तीखा डाल दिया, इस किस्म की बकवासें बयान भी आ रहे थे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बैठ के कि हमें कितना पसंद आ रही है यहाँ की निहारियाँ, बिरयानियाँ, फलानियाँ, ये सब चीज़ें। भाई घर आके खा लेना जो भी तुमने खाना होगा। प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। खबर कुछ इस किस्म की आ रही है कि इनका सब खाना पीना बंद कर दिया गया है, इनको अब प्रोटीन दी जा रही है, मतलब अंडे और गोश्त दिया जा रहा है, जो कि ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। कहते नहीं प्रोटीन लेना है एग तो लेना है, अंडियाँ तो ओरिजिनल। मेरे ख्याल में आज के मैच में नज़र भी आ गया कि थोड़ी सी इनकी सुस्ती ख़त्म हुई है। वैसे भी जो खाने वाले थे उनको बाहर के 3 चेंजेस किए आज की जो टीम थी उसके अंदर। आगा को डाला है नवाज़ की जगह, शादाब की जगह उसामा आए हुए थे और इमाम की जगह फ़खर है। चलो फ़खर का तो देख लिया हम सब ने कि बेहतरीन परफॉर्मेंस उसकी थी। बाकी 2 चेंजेस की मुझे ख़ास समझ नहीं आई है, क्योंकि उसामा ने जितनी हल्की बॉलिंग कराई थी पूरे ओवर के अंदर, वो सिर्फ मेरे ख्याल में 2 बॉलें ही काम की कराते थे, बाकी 4 इतनी गंदी कराते थे कि अगर उन 2 बॉलों को वो रोक भी दें तो पीछे 16 रन वैसे ही पड़े होते थे 4 चौके खा के। खैर ओवरऑल उसने सही बॉलिंग ही करा दी थी, विकेट शिकेट्स भी ले रही थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बेहतर बॉलिंग करा रही थी। अगर कोई और टीम होती तो ऐसे ऐसे छक्के खाते कि पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता। तो मुझे नहीं लगता कि इंसाफ का कुछ ज़्यादा मूड है। लेकिन एक और मैं बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि दोस्त ने कैच पकड़ना जो किए हुए ना शुरू, आज भी उसने जो पहला कैच पकड़ा है, दूसरी विकेट थी मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी, उसने एक छोड़ा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके बाद ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿस्तानी टीम ਲਈ, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ਦੀ ਜਿਹੜੀ फील्डिंग है वो कोई खासी ਵਧੀਆ नहीं की। लेकिन हाँ इस मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ना कैच नहीं ज़्यादा छड़े, कैचेस पकड़ रहे, बड़े कमाल कैचेस पकड़ रहा है। वेल डन उसामा। खैर आज की भी अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उसके अंदर भी हमने इफ्तिखार के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई किया हुआ था। बड़ी टीम्स उसको किस तरह लेंगी, मेरा ख्याल में तो वो डिसेंट ही बॉलिंग करा रहा था, लेकिन हालात ख़राब है दोस्त बॉलिंग के। आज हम बड़े खुश हो रहे हैं कि आज हमने बॉलिंग में बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन आज भी हालात थोड़े पतले ही थे। न्यूजीलैंड जैसी टीम्स जो हैं वो किस तरह हमें डील करेंगी वो उनके साथ मैच खेलने के बाद ही पता चला। छोड़ो यार सब चीज़ों को, फ़खर ज़मान ने जो इनिंग्स खेल ली, याद है कुछ वीडियोस पहले से ही हम बात कर रहे थे कि ये जब हमारी बॉल मिडल करते हैं तो आंखों से
और कान से दोनों से खून निकल आते हैं, इतना गंदा साउंड निकलता है, कोई मिडल करने की साउंड ही नहीं हो रही होती हमारे बैटर्स की। आज फ़खर जमान ने वही दिखाया। बहुत से हमारे जो नए चाहने वाले हैं जिन्होंने अभी 2-4 साल पहले ही क्रिकेट देखना शुरू किया, उनको भी शायद पता चल जाएगा कि शॉट जब असली मिडल होती है तो उसका साउंड कैसा होता है। अगर नहीं तो आप हाईलाइट्स में सुन सकते हैं। कमेंटेटर्स के मुंह खुल गए थे साउंड सुन के, और उसके बाद मेरे ख्याल में 100 मीटर बड़े छक्के इसने जो मारे हैं, 6 से 7 छक्के मारे हैं। इतने तो हमारी पूरी टीम ने मेरे ख्याल में इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं मारे होंगे जितने इसने अकेले ने आज मार दिए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पहले की तरह था, भाई पहले इसको चांस देते रहे हैं और बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नहीं था। तो इसी तरह होता है, फॉर्म में जब आप नहीं होते तो उनको बाहर बिठाया रहता है। जिस तरह शादाब को बाहर बिठाया गया है, मेरा ख्याल में रूफी भाई को भी थोड़ा बाहर जाके जो है वो करना चाहिए। वो वार्म अप ही गेम के बीच में आके करते हैं। पहले ओवर के अंदर जो है वो उन्होंने फिर आज 4 चौके खाए थे। वो तो शुक्र है कि एक बॉल उन्होंने काम की कराई थी, गुड लेंथ पे कराई थी तो उसके ऊपर आउट हो गया था। अदरवाइज आज फिर उन्होंने रिवायत अपनी बरकरार रखी हुई थी। खैर सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में आके आउट कर दिया। वही चीज़ एक मिसिंग होती थी, आज उसने आउट किया है। शुरू में आउट, बॉलिंग भी उसकी बेहतरीन हो रही थी, लेकिन जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग करा रहे थे वो करा रहे थे हमारे वसीम जूनियर, जिन्होंने रिवर्स स्विंगें मारी। क्या खूबसूरत बॉलिंग हुई है यार। ये जो है ना, ये चीज़ फिर मिसिंग थी। पेस अटैक के अंदर मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो फॉर्म वापस आ गई, जिसकी वजह से टीम भी जो है थोड़ी कंप्लीट लगी, लेकिन फिर भी एक बॉलर शॉट अभी भी लग रहे हैं। खैर ये भी कोई हरकत हुई थी इसके अंदर मैच के अंदर कि रिजवान ने जो है वो बैटर से ही पूछ लिया कि भाईजान ये आपका बैट लगा है कि पैड लगा है, तो उसने ही बता दिया कि क्या लगा है, इसलिए उन्होंने फिर रिव्यू नहीं लिया और वो बाकी सच भी बोल रहा था। तो इसी तरह का भाईचारा होना चाहिए, अच्छी दोस्ती फैली हुई थी मैच के अंदर। खैर कॉमेंटेटर से याद है कि कॉमेंटेटर्स के मुंह तो खुले हुए थे, उन्हीं के अंदर एक बंदा जिसका मुंह खुला हुआ था वो थे रवि शास्त्री भी। वो भी ये मैच देख रहे थे और बड़ी करीब से देख रहे थे जब शाहीन शाह अफरीदी दुनिया का सबसे यंगेस्ट पेसर बन गया है, जिसने 100 विकेट्स ले लिए 23 साल की उम्र में है और सबसे फास्टेस्ट है पेसर्स में जिसने 100 विकेट सबसे कम ओडीआईज में ली हैं। तो आपको मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा खुशी होगी शास्त्री सर। खैर गेम थी सारी नेट रन रेट की और उसके ऊपर अच्छा किया पाकिस्तान ने कि नेट रन रेट को दिमाग में रखते हुए किए। हम तो मेरा ख्याल में मैं जब शुरू हुआ था वर्ल्ड कप तब से लगा हुआ था कि भाई जो पहले 2 मैचेस हैं उसके अंदर नेट रन रेट की ही गेम होनी है, आगे जाके इसी के ऊपर चीज़ें फंसेंगी। मुझे नहीं पता था कि हम इस तरह अफगानिस्तान से भी हार रहे होंगे और इतने बुरे हालात हो जाएंगे, लेकिन अब तो वाकई ही जो थोड़े बहुत चांसेस बन भी गए तो उसके ऊपर भी नेट रन रेट पे बात आएगी। तो बहुत सख्त ज़रूरत है कि नेट रन रेट। कोलकाता के क्राउड ने बहुत खूबसूरत सपोर्ट किया है। बाबर आजम का जब शक्ल आई स्क्रीन के ऊपर तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शोर वोर भी मचाया। बेचारों को ज़्यादा इनिंग्स तो देखने को मिली नहीं बाबर आजम की, लेकिन फिर भी बहुत नंबर्स के अंदर आए हुए थे और बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखो यही होता है, अभी अगर यही हम इंडिया के खिलाफ यहाँ पे खेल रहे होते तो एक बंदा भी जो है वो ताली ना बजाता। इसी तरह होता है यार, आप लोगों ने मैं भी शुरू किया भाई। देखो ये गेम है हुण, जेकर इत्थे इंडियन आवाम बैठी है एंड इंडियन टीम खेड रही है तो इट्स वैरी श्योर कि उन्होंने अपनी टीम ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਪਸੰਦ नहीं करते, है ना, ये चीज़ नहीं है। सो इसलिए इन्हें तो जायज़ है, शुरू से इसी तरह हो रहे होते हैं। आप इनको एंटरटेनमेंट दें और अगर आप वैसे इंडिया के खिलाफ भी अगर इन ग्राउंड्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अच्छे मैचेस जीतेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग वहाँ पर भी उस चीज़ को भी सराहेंगे। मैच के दौरान नहीं, लेकिन मैच के बाद कम से कम कर ही लेंगे कुछ ना। देखो जेडे ऑन ग्राउंड उत्थे बंदे मौजूद उन्होंने तो मैंने पता नहीं, लेकिन मेरे वर्गे यूट्यूबर ਜਾਂ मीडिया पर्सन ठीक है वो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ जरूर करते हैं जो पाकिस्तान चंगा खेलता है, लाइक अज जिदा आप गल कर रहे हैं कुछ। दूसरी तरफ मेहदी हसन जो है बांग्लादेशी ऑलराउंडर, उन्होंने भी 100 विकेटें ले ली इस मैच के अंदर। बड़े लोगों की 100 विकेटें होनी, बड़ा बेहतरीन किस्म का ऑलराउंडर है ये। दूसरा इनका जो महमदुल्लाह, जिसको हमने पिछले एपिसोड के अंदर ही कहा था कि यार इसको ऊपर आना चाहिए, उसको मुझे लग रहा है कि सिवाय पीसीबी के बाकी सब ही हमारी ये एपिसोड्स देख रहे होते हैं और उसके ऊपर अमल भी कर लेते हैं। वैसे पीसीबी वालों ने भी बड़ी वो हरकतें की हैं जो हमने कहा था। हमने कहा था कि पहले फ़खर ज़मान को मैच खिलाओ और उसके बाद फिर उसमें भी वो फेल हो गया था, तो फिर मानते हैं भाई, पीसीबी वाले भी मानते हैं। बट जो भी हो भाई, कल का जो मैच हो रहा है ना साउथ अफ्रीका का और कीवीज़ का, उनका क्या होना है जो हमारा उसके ऊपर जो है गला सूखा हुआ है। हमें जितनी उसके ऊपर फिक्र हो रही। बवू में मेरे दोस्त, तुमने जो हरकतें की हैं, तुम्हें एक तो पहली बात तुम अंपायर्स कॉल के ऊपर तुमने जो वो मैच के 2 पॉइंट्स पी लिए हैं ना बिल्कुल कट कट करके, और उसके बाद फिर तुमने इतनी बदतमीज़ों वाली तुमने जो सेलिब्रेशन की है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम जो है वो कीवीज़ को कम से कम 101 रन से हरा दो। यहाँ पर आ गई अब हमारी दोस्ती, या तो तुम कीवीज़ को हराओ या फिर मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। और अगर मेरी दोस्ती खत्म हो जाए तो फिर तुम्हें पता है कि किससे तुम्हारी फॉर्म जो है वो नीचे जाती है। हमने देखा भाई ये पूरा 1 साल तुम सफर होते रहे हो, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, डिसाइड कर लो।
खैर दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम जो है वो बिल्कुल कुछ और ही जोन में चली गई है भाई। वो अब मेरे ख्याल में तो मैं समझ रहा था कि T20 की बड़ी ज़बरदस्त साइड होगी, वो ODI की मैं उससे भी ज़्यादा बेहतर साइड बन चुके हैं अभी। श्रीलंकन्स को जिस तरह उन्होंने वन साइडेड हराया, उसके बाद वो कह भी रहे थे कि हमने असल में पाकिस्तान को जिस तरह हरा दिया था, उसके बाद से हमारा कॉन्फिडेंस, देखो मैंने क्या कहा था कि पाकिस्तानी टीम सबका कॉन्फिडेंस ऊपर करेगी। हमारा काम ये सिर्फ एक बांग्लादेशियों का एंड पे जाके चलेगी नहीं किया है। और बांग्लादेशी हमारे दोस्त जो है यार, मुझे आई एक्चुअली फील बैड फॉर द सपोर्टर्स, फॉर द फैंस को। पिछले मेरे ख्याल में 10-15 साल से आप लोग जिस तरह देख रहे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा हो गए 900 साल से तो कोई क्रिकेट चल रही है बांग्लादेश के अंदर, और हर दफा ICC टूर्नामेंट्स में इसी किस्म की बकवास परफॉर्मेंस कर रहे होती है आपकी टीम। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह फैंस जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि इतना मेरा ख्याल में वहां पर सबसे बड़ी स्पोर्ट क्रिकेट ही है। वहां पर भी सारे ब्रांड जो है वो इन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होंगे, इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर, और जिस किस्म की परफॉर्मेंस वो पुट अप कर रहे हैं स्पेशली इस टूर्नामेंट के अंदर, इन कंडीशंस के अंदर जो कि वैसे भी उनको सूट कर रही है, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। पूरे साल में मेरा ख्याल में कोई परफॉर्मेंस से देते हैं तो वही देते हैं जो बांग्लादेश में बुला के लोगों को अपने लिहाज से पिचेस बना देते हैं, विच इज एम्बेरसिंग टू बी ऑनेस्ट। आप जो है वो गोरों को टर्निंग विकेट्स के ऊपर खड़ा करके जो है ना जाकर ऊपर खुश भी हो रहा था कि हम बहुत ज़बरदस्त टीम है। इस तरह के इवेंट्स के अंदर आके आई वुड वांट टू सी कि बांग्लादेशी किस तरह इस चीज़ को काउंटर करते हैं, क्योंकि यार अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। बोर्ड वगैरह में कुछ चेंजेस करें या वटेवर करें, बट मेरा ख्याल में एक प्रॉपर एक्शन की जरूरत है। और मैं फैंस को देखता हूँ वो अभी भी बेचारे जो हैं उसी तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं, हर मैच से पहले आए हुए होते हैं, उनका सफर अब खत्म भी हो चुका है, बट दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। अफगानिस्तान को अभी क्रिकेट खेले हुए 3 घंटे हुए हैं शुरू हुए हुए, और वो सारी टीम्स को हराना शुरू हो गई, और बांग्लादेश इससे बेहतर की उम्मीद थी हमें। खैर आज फिर एक और बहुत ही ठंडा किस्म का रिव्यू लिया था, जिसके अंदर रूफी जो है वो कन्विंस कर रहे थे, बॉल बच्चेदानी के अंदर लग रही थी बैटर की, और उन्होंने आके कहा कि नहीं नहीं ले लो। और मैंने देखा है कि बाबर फौरन कन्विंस भी हो सकते हैं, चाहे वो रूफी हो चाहे वो शाहीन हो, जो भी बोल रहा हो। उन्होंने पहले भी इतने गंदे रिव्यूज लिए हैं। मेरा ख्याल में बाबर को कप्तानी का हम कह रहे थे कि किसी की सुनती नहीं, वो थोड़ी ज्यादा ही सुन रहे हैं सबकी। और मुबारक हो एक दफा फिर से ICC वालों को कि उन्होंने आज फिर एक और मैच ग्रीन वर्सेस ग्रीन का ही करा दिया। पता नहीं यार ये मैसेज कब जाएगा इन लोगों को, कब इस चीज के ऊपर काम होगा कि कम से कम ग्रीन और ब्लू से निकल भी हैं। उस दिन भी जो मैं श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच है वो भी ब्लू वर्सेस ब्लू था, तो बस ब्लू और ग्रीन करो ही मत यार, कोई कलर ही ना रखो, एक ही कलर रख लिया करो, बल्कि सबको जो है वो सफेद पे वापस ले आओ, टेस्ट मैच वाली कर लो, क्योंकि कलर्स का तो कोई फायदा इस वक्त हो नहीं रहा। दोनों एक ही कलर्स की टीमें खेल रही होती हैं। ये ICC में जो गोरे बैठे हैं भाई, वो उन मुल्कों के अंदर बैठे हैं जहां पे क्रिकेट को कोई तवज्जो दी ही नहीं जाती है। ना इंग्लैंड में कोई पूछता है क्रिकेट को, आप फिर भी कुछ देख लेते हैं, वो एशेज वगैरह देख लेते हैं, वरना उधर भी कोई नहीं पूछे, सब फुटबॉल के पीछे पागल हुए हैं। ना ऑस्ट्रेलिया में किसी को फर्क भी पड़ता है। अभी पिछले दिनों इनका वो रग्बी का वर्ल्ड कप हो रहा था, उधर साउथ अफ्रीका भी जो है वो भी रग्बी के अंदर है, न्यूजीलैंड वाले भी जो उन्होंने फाइनल खेले हैं, वो सब टीमें ये कुछ और जोन में कोई और गेम्स के अंदर इंटरेस्टेड है। हमारा क्रिकेट इनके हाथों में है और ये इस किस्म के घटिया परफॉर्मेंसेस ही करते रहेंगे। भाई इधर ले आओ, खैर मैं तो नहीं कहूँगा पाकिस्तान को दे दो, पाकिस्तान को तो वैसे ही पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है, हमने क्या कॉमेडी इसके ऊपर करनी है, बट यार इनसे खुदा के लिए ये सब चीज़ें लेके कुछ दिमाग वाले लोगों को दे दिया जाए, इधर इन नेशंस में आके दे दें, ताकि यहाँ पर कुछ ना कुछ नए इनोवेटिव और इस किस्म की लेम चीज़ों के ऊपर तो हम डिस्कशन ना करें ना, कि यार किट्स तो कम से कम वर्ल्ड कप के अंदर डिफरेंट होनी चाहिए दो टीम्स की खेलते हुए। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸਲਾਨ ਵੀਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪਲੀ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੀਚੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਕਮ ਬੈਕ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਸੀ। ਮੇ ਬੀ ਉਦਣ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਿਕਸਸ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਖੇਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਐਡੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਕੀ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।